Assalamu alaikum everybody. I hope each and every one of you is fine and is safe. The children, today we shall be studying about the smallest and the last continent of the world, Australia, and we shall study about the largest ocean of the world, Pacific Ocean, and the second largest ocean of the world, Atlantic Ocean. Now, children, if we talk about the smallest and the seventh continent of the world, Australia, it lies in the southern hemisphere. And I have told you in the previous classes that equator is an imaginary line which goes through the center of the earth and divides the earth into two important parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere. एंड हियर द चिल्ड्रन, आपको इस पिक्चर में क्लियरली विजिबल है कि जो कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, जो खुद में एक कंट्री भी है, इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. Dear children, another important thing to remember about the continent Australia is that it is an island, and you are well aware that island is basically a piece of land which is surrounded by water bodies on all the four sides. जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, वो एक आइलैंड है. और आइलैंड हम सब लोगों को पता है कि आइलैंड ऐसी लैंड होती है या ऐसा ज़मीन होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. Now, dear children, important thing to remember about some important features about the continent Australia, dear children, is the Great Barrier Reef. जो ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम. जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है वो कौन सा है? दैट इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ. नाउ देयर मे बी अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ अ कोरल रीफ. Here you can see that the structure जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे हम कोरल रीफ बोलते हैं. Coral reef, dear children, are large underwater structures composed of skeletons of coral which are marine invertebrate animals. So basically क्या है कि जो ये corals होते हैं, ये skeleton होते हैं जो मरीन इनवर्टेब्रेट्स का है. इनवर्टेब्रेट्स, डेयर चिल्ड्रन, दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव बैकबोन. ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे जो पानी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनका बैकबोन नहीं है. फॉर एग्जांपल द स्टार फिश, द ऑक्टोपस. ओके, तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बैकबोन नहीं होते हैं, जो उनका स्केल्टन होता है आफ्टर देयर डेथ जो है, दे फॉर्म द कोरल रीफ. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रेट बैरियर रीफ, जो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, विच मीन्स कि जो मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाया कोरल रीफ का, अ लॉट ऑफ यू वी कैन से इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर जो है वो इस ग्रेट बैरियर रीफ में प्रेजेंट है. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग डियर चिल्ड्रन टू नो अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया इज़ दैट कि अगर आप कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कुछ आइलैंड्स को साथ में बोलते हैं, उन मतलब दे आर टुगेदर कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलेशिया. जैसे हमने पिछले अपने लेक्चर में क्या पढ़ा था कि इफ़ यू टॉक अबाउट यूरोप एंड एशिया को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, यूरेशिया. सिमिलरली कॉन्टिनेंट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कंट्री जैसी न्यूजीलैंड है, उनको कलेक्टिवली ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं. Now, dear children, another important feature about the continent Australia is the presence of the Great Australian Desert, which is also known by the names like Great Sand Desert, Western Desert, Canning Desert. डेयर चिल्ड्रन, ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट है. सो फिर पहला लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? डेयर चिल्ड्रन, द नेम ऑफ दैट डेजर्ट इज़ द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट. यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. द थिंग हेयर इज़ टू रिमेंबर दैट इफ़ समवन आस्क्स अस विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, डेयर चिल्ड्रन, इट इज़ द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट. और सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया जो है, that is the Great Australian Desert. I hope, dear children, this much is clear to you. These were some of the interesting facts about the continent Australia. So अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को कलेक्टिवली ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं. एंड जो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ पे है? वो सदर्न हेमिस्फीयर में है. एंड द पिक्चर यू आर सीइंग विच इज़ ऑफ अ कोरल रीफ, जो ग्रेट बैरियर रीफ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कोरल रीफ है. इट इज़ वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस टू विजिट इन ऑस्ट्रेलिया. मूविंग फर्दर, द चिल्ड्रन, नाउ वी शुड टॉक अबाउट द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड.
The children, you are aware that our planet Earth is called as blue planet because of the fact that 71% of the Earth's surface is covered with water, while as 29% constitutes land. और जो अभी तक हमने 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े, नेमली एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, जो है ये 29% ऑफ ये लैंड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द 71% ऑफ द वाटर, जो ओशंस है जो हम पढ़ने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये 71% ऑफ द वाटर. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ओशंस है, देर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड: Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. And what are oceans? Ocean हम किसको बताते हैं? Oceans, dear students, are the large stretches of water which separate these 7 continents from each other. जो आप अभी ये बिल्कुल अर्थ का जो ये ग्लोब देख सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है उनके बीच में जो वाटर बॉडीज़ आती है, एंड जो ये वाटर बॉडीज़ जो है कंटिनेंट्स को सेपरेट करते हैं आपस में, दीज वाटर बॉडीज़, dear children, are known as oceans. And there are 5 oceans in the world. They are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Southern Ocean. Today we shall study about the largest ocean of the world, which is the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean in the world. जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो ओशन है वो कौन सा है? That is the Pacific Ocean, and it is said that it is circular in shape. An important thing to remember about Pacific Ocean, dear children, is that ये जो कॉन्टिनेंट अमेरिका, नेमली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दिस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो ओशंस होते हैं वो इन कॉन्टिनेंट्स को आपस में सेपरेट करते हैं. तो अगर हमसे कोई पूछे कि पैसिफिक ओशन किन कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है, सो जो कॉन्टिनेंट अमेरिका है बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रंच है, विच इज़ द मैरियाना ट्रंच. हेयर यू कैन हैव अ लुक एट द मैरियाना ट्रंच. वो भी किस ओशन में प्रेजेंट है? वो भी पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है. नाउ व्हाट इज़ अ ट्रंच? ए लॉन्ग डीप नैरो होल इन द ओशन फ्लोर. आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ओशन के नीचे एक होल जैसा है. इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंच बोलते हैं. एंड जो ये पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज़ द पिक्चर ऑफ द मैरियाना ट्रंच, जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट ट्रंच है, सबसे गहरा ट्रंच है. एंड ये किस ओशन में प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन द ओशन पैसिफिक ओशन. एंड अगर आप देखेंगे जो ये मैरियाना ट्रंच है, जो बेसिकली क्या है, एक डीप होल है इन टू द पैसिफिक ओशन, उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है, dear children, it is 10,994 meters. I hope, dear children, this much is clear to you about Pacific Ocean. Next, we shall study about the second largest continent of the world, the Atlantic Ocean. Now, dear children, the picture you are seeing on your screen is the पिक्चर ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अटलांटिक ओशन. एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, पैसिफिक ओशन जो है ये सर्कुलर है शेप में, लेकिन जो आपका अटलांटिक ओशन है ये अल्फ़ाबेट एस की शेप में है. ठीक है, सो ये हम लोगों को याद रखना है कि जो ओशन, कौन सा ओशन अटलांटिक ओशन है, ये किस शेप में है? जो लेटर एस है, जो अल्फ़ाबेट एस है, उसी की शेप में है. और ये किस किस कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है? ये सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को फ्रॉम यूरोप एंड एशिया. वाइल एज जो हमने अभी पढ़ा कि पैसिफिक ओशन जो है ये कॉन्टिनेंट अमेरिका को सेपरेट करता है फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो कॉन्टिनेंट जो ओशन है अटलांटिक ओशन, वो किस कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका. And it is in the shape of letter S. Some of the unique features about this about this ocean is the mid-Atlantic ridge. अब dear children, जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो
उसको हम बताते हैं मिड अटलांटिक रिज। ना व्हाट इज़ द मिड अटलांटिक रिज? ये बेसिकली क्या है, जो अटलांटिक ओशन जो समंदर है उसके फ्लोर में एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। बिल्कुल जो अगर आप देखेंगे जो अटलांटिक ओशन है उसमें एक माउंटेन रेंज आती है और उसको क्या बताते हैं, मिड अटलांटिक रिज। और जो ये मिड अटलांटिक रिज का जो नीचे वाला पोर्शन है इट इज़ सबमर्ज्ड इन अटलांटिक ओशन। जो मिड अटलांटिक रिज अब क्या है, बेसिकली माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब माउंटेन रेंज का जो कुछ हिस्सा जो है अटलांटिक ओशन में डूबा हुआ है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है इस माउंटेन रेंज का वो क्या फॉर्म करता है, दे फॉर्म द आइलैंड्स, वो डिफरेंट आइलैंड्स फॉर्म करते हैं। डेयर चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड एंड इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, सो आई शुड रिपीट इट अगेन। सो मिड अटलांटिक रिज जो है बेसिकली जो अटलांटिक ओशन है उसमें एक माउंटेन रेंज है, ओशन में एक माउंटेन रेंज है, और ये पूरा का पूरा डूबा नहीं है अटलांटिक ओशन में, सिर्फ इसका कुछ हिस्सा जो है अटलांटिक ओशन में डूबा हुआ है। एंड जो पानी के बाहर वाला हिस्सा है वो फॉर्म करते हैं डिफरेंट आइलैंड्स और डिफरेंट पीक्स। एज यू आर अवेयर कि जो माउंटेन्स हैं उनमें डिफरेंट पीक्स है, विच इज़ ऑल्सो क्लियरली विजिबल इन दिस पिक्चर। आप देख सकते हैं डिफरेंट माउंटेन पीक्स है और माउंटेन्स का कुछ हिस्सा जो है पानी में डूबा हुआ है। सो दिस इज़ अ मिड अटलांटिक रिज। और अब हमने क्या पढ़ा कि मिड अटलांटिक रिज क्या है, ये एक माउंटेन रेंज है जो अटलांटिक ओशन में सबमर्ज्ड है। सबमर्ज का मतलब है कि कुछ हिस्सा जो है इस माउंटेन रेंज का पानी में है, लेकिन जो पानी के बाहर है वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म सेवरल पीक्स एंड आइलैंड्स। नाउ डियर चिल्ड्रन, आई hope this much is clear to you about the oceans and the two important oceans that we study today. Now we learned that oceans basically water bodies होती है जो continents को separate करती है from each other। एंड जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन जो है वो कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच जो है वो भी पैसिफिक ओशन में ही है। देन वी स्टडी द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दैट इज अटलांटिक ओशन। एंड हमने क्या पढ़ा, जो मिड अटलांटिक रिज है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द अटलांटिक ओशन। इन द नेक्स्ट lecture we shall try to cover the remaining oceans. Till then, have a great day. Thank you.